नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं कमल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी विद कमल में। आज हम पढ़ने वाले यहां पे कक्षा 10 हिंदी का पाठ्यांश व्याख्या, यानी कि किसी भी पाठ की हम क्या करेंगे, यहां पे व्याख्या करेंगे। तो हम आज लेके आए हैं आपके लिए यहां पे क्षितिज जो आपकी बुक है उसका काव्य खंड का पहला पाठ, जिसका नाम है पद। और जो पद लिखा गया है, ये लिखा गया है सूरदास जी के द्वारा। अब सूरदास जी ने ये जो काव्य खंड लिखा है वो लिखा है गोपियों और कृष्ण भगवान के आपसी प्रेम के लिए, क्योंकि जो गोपियाँ होती हैं वो कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये बात है कब की, जब कृष्ण भगवान गोपियों को छोड़ के मथुरा चले गए, तो गोपियाँ जो है वो कृष्ण मोह में बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई। और उनको ये आस लगी थी कि जब कृष्ण भगवान आएंगे तो उनके जो सारे दुख हैं वो दूर हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि कृष्ण भगवान तो आए नहीं, लेकिन कृष्ण भगवान ने क्या किया, अपने जो उद्धव जी हैं उनको भेज दिया गोपियों के पास कि अब वो कृष्ण भगवान को क्या करें, भूल जाएं। उन्होंने योग का संदेश दिया। ठीक है, तो गोपियों और उद्धव जी के बीच में जो वार्तालाप हुआ है उसके बारे में इस पूरे काव्य खंड में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाई वन। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे काव्य खंड की जो लाइन है वो है ऊधो तुम हो, क्या है देखिए कि ऊधो तुम हो अति बड़भागी, यानी कि उद्धव जी आप बहुत ही भाग्यशाली हो। अति बड़भागी का मतलब होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हो। क्यों बोला उन्होंने ऐसा? अपरस रहत सन्हे तगा से, आप कृष्ण भगवान के साथ रहकर भी आप स्नेह रूपी धागे से नहीं बंधे हो, इसीलिए आप कैसे हो भाग्यशाली। ये गोपियाँ हैं, वो बोल रही हैं अपने बारे में कि हम तो कृष्ण रूपी धागे से प्रेम से ऐसे बंध गए कि हम उनको भूल ही नहीं पा रहे हो। और एक आप हो कि हमेशा आप उनके साथ रहते हो, फिर भी आप उनको नहीं भूल पा रहे हो। ठीक है, ना ही मन अनुरागी, ना ही आपका जो मन है वो अनुरागी हुआ है, यानी उनके प्रेम में डूबा है। क्लियर, समझ में आ गया? तो इसका हिंदी अनुवाद भी मैं आपको बता रहा हूँ कि उद्धव, देखिए क्या लिखा है, उद्धव आप तो बहुत भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास होकर भी आप उनके प्रेम रूपी धागे में नहीं बंधे हो। क्लियर, समझ में आ गया आपको? अब है आप अगली लाइन। अगली लाइन है, देखिए क्या है कि पुर इन पात रहत जल भीतर। पुर इन पात का मतलब होता है पुरइन का मतलब होता है कमल, और पात का मतलब होता है पत्ता, यानी कि कमल का पत्ता जो है रहत जल भीतर, जल के भीतर रहते हुए भी तारस देह न दागी, उसके जो पत्ते पर है वो पानी के भीतर रहता है। कमल का पत्ता कहाँ पे रहता है? पानी के भीतर रहता है, लेकिन उस पर एक भी पानी की बूंद नहीं टिकती है। ये बात किसके लिए? उद्धव जी के लिए बोल रही हैं गोपियाँ, कि जिस तरीके से कमल के पत्ता पानी के अंदर रहता है फिर भी उस पर एक बूंद पानी की नहीं ठहरती, उसी तरीके से आप हो कि आप पर भी कृष्ण की प्रेम की कोई छाप बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है। ठीक है, ज्यों जल माहे तेल की गागर, जिस तरीके से एक और उदाहरण दिया उन्होंने, क्या दिया, जिस तरीके से जो तेल की जो गागर होती है, यानी कि जो तेल का जो बर्तन होता है, अगर हम उसमें पानी को गिराना चाहें तो उस पर भी एक बूंद पानी की नहीं टिकती है। तो उसी तरीके से बोल रहे हैं कि आपका मन हो गया है कि आप कृष्ण भगवान के साथ हमेशा रहते हो, लेकिन आपका मन उनके लिए बिल्कुल भी प्रेम में नहीं डूबा है जिस तरीके से हमें। ठीक है, तो ये है, इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूँ, ये लो। ठीक है, आप नोट कर लेना बिल्कुल। क्या लिखा हुआ है देखिए कि ऊधो आप कृष्ण के प्रेम में उसी तरह से अछूते हो जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है फिर भी उस पर जल की एक बूंद तक नहीं ठहरती। ठीक है, तुम उसी तरह प्रेम में अछूते हो जैसे तेल की मटकी को पानी में डुबोने पर भी उस पर पानी नहीं ठहरता। क्लियर? दोनों जो 4 लाइन हैं बिल्कुल समझ में आ गई। अब हम अगली लाइन की बात करते हैं। देखिए अगली लाइन क्या है। अगली लाइन है यहाँ पे देखिए, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। आपने उद्धव जी के लिए बोल रही हैं, ये सभी जो शब्द बोले जा रहे हैं वो किसके लिए? उद्धव जी के लिए बोले जा रहे हैं। किसके द्वारा बोले जा रहे हैं? गोपियों के द्वारा, कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, आपने तो प्रीत यानी प्रेम की नदी में पैर तक नहीं डुबोया है। ठीक है, दृष्टि न रूप परागी, और ना ही आपकी दृष्टि पड़ी है, यानी कि आप प्रेम रूपी नदी में बिल्कुल आपने पैर तक नहीं रखा है। ठीक है, सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी के शब्दों में गोपियाँ बोल रही हैं कि हम क्या हैं, हम तो अबला और भोली भाली, ठीक है, गोपियाँ हैं। गुर चाटी ज्यों पागी,
ठीक है। गुड़ चाटी का मतलब होता है जिस तरीके से जो गुड़ होता है, और गुड़ में चींटियाँ क्या करती हैं, गुड़ को मीठा होता है तो उसको खाती रहती हैं, और इस चक्कर में क्या है, उनकी जान भी चली जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से गोपियों ने अपने आप को कैसा बताया है, गुड़ चाटी यानी गुड़ में लगी हुई चींटी के समान बताया है, और उनको कैसा बताया है, उनको बताया है कमल के पत्ते के समान। क्लियर। तो इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है। क्या है, उद्धव जी आपने प्रेम की नदी में पैर भी नहीं डुबोया है, अर्थात आप प्रेम रूपी रस से दूर रहे हो। ठीक है। सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि हम भोली भाली स्त्री हैं, इसलिए हम तो प्रेम में ऐसे लिप्त हैं जैसे चींटी गुड़ में लिप्त हो जाती है। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है। तो आप इसको साथ में नोट भी करते जाइए। ये अगली पंक्तियां हैं, मन ही मांझ रही। गोपियाँ कहती हैं कि हमारी जो मन की बात है वो हमारे मन में ही रह गई, कहिए जाए कौन पे, हम अपने मन की बात जो है वो अब किससे कहें, ऊदो ना ही परत कही, हमारी जो मन की बातें हैं वो हम आपसे उद्धव नहीं बता सकते। ठीक है। ये बातें कौन बोल रही हैं, गोपियाँ बोल रही हैं उद्धव जी से। ठीक है। अबध असार आस आबन की, अवधि का मतलब होता है कि हमारी जो आस थी हमारी कि एक ना एक दिन कृष्ण भगवान क्या है, आ जाएंगे, ऐसे हमारी आस थी कि तन मन पिता सही। तो इससे क्या है, हमने ये आशा लगी हुई थी कि एक ना एक दिन कृष्ण भगवान आ जाएंगे तो हम जितने भी दुख दर्द हैं वो सब झेलने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने सभी दुख दर्द क्या है झेले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कृष्ण भगवान नहीं आए। तो इसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। देखिए, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि उनके मन की बात मन में ही रह गई, वे अपने मन की बात अब किससे कहें। गोपियाँ कहती हैं कि वे अपने मन की बात उद्धव जी से नहीं कह सकती। क्लियर। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा के आधार मानकर सब दुख सह रही थी। ठीक है। उनका मानना था कि जब कान्हा आ जाएंगे तो सारे दुख क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ऐसा मानना था किसका, गोपियों का। ठीक है। अब अगली लाइन आपके सामने है, अगली लाइन देखिए क्या है, अब इन जोग संदेश हने सुन सुन, अब इस योग के संदेश को सुन सुन, बिरहिन बिरह दही। अब इस योग के संदेश को सुनकर हम क्या है, बिरह यानी कि दुख की आग में क्या होने लगे हैं, जलने लगे हैं। ठीक है। चाहत हते गुहार जितही, जिस तरीके से हम जो दुख है उसको मिटाने के लिए हम जिससे गुहार लगाना चाहते हैं, उते धार वही हमारे दुख के कारण है। क्लियर। यानी कि जिससे हम, जो हमारे रक्षक हैं, जिनसे हम सोचते हैं कि उनसे हमें क्या है वो हमारी रक्षा करेंगे, वही अब हमको क्या कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। सूरदास अब धीर धरे क्यों, सूरदास जी अब हम कैसे धीर धरें, यानी कि धैर्य कैसे रखें, मर ज़्यादा न लहीं। हमने सभी जो कृष्ण भगवान हैं उन्होंने क्या है, मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो इसका अर्थ क्या है, देखिए इसका अर्थ है, श्री कृष्ण ने हमें ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें दुखी कर दिया है। यह संदेश सुनकर हम विरह की आग में क्या है, जल रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई अपने रक्षक को पुकारता है। ठीक है। लेकिन हम तो अपने रक्षक के कारण ही क्या हैं, दुखी हैं। गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धैर्य क्यों रखें, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका ही क्या हो गया, डूब गया। कृष्ण ने हमसे छल करके मर्यादा का उल्लंघन किया है। क्लियर। तो आप इसकी लाइन है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि का मतलब होता है, हरि का मतलब है यहाँ पे कृष्ण भगवान। हमारे लिए जो कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण जी हैं, वो क्या है, हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी का नाम है, वो क्या है, एक लकड़ी को अपने मुंह में हमेशा दबाए रखता है और उसको एक क्षण के लिए भी छोड़ता नहीं है। इसी तरीके से गोपियों ने अपने आप को क्या है, कृष्ण भगवान को क्या बोला है कि हमारे लिए जो कृष्ण भगवान है वो क्या है, हारिल की लकड़ी के समान है, जैसे हारिल पक्षी की लकड़ी होती है। ठीक है। मन क्रम वचन नंद नंदन, यानी कि हमने मन क्रम और वचन से, नंद नंदन का मतलब होता है नंद जी के पुत्र यानी कि कृष्ण, और यह दृढ़ कर पकड़ी, हमने उनको पूरी तरीके से प्रेम रूप से क्या कर लिया, उनको जकड़ लिया है। जागत सोबत स्वप्न दिवस, जागते सोते सपने देखते हुए या फिर दिन में, निस काना काना जकरी, हम हमेशा क्या करते हैं, काना काना जपते रहते हैं। क्लियर। तो इसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ, अर्थ क्या है कि गोपियाँ
कहती हैं कि कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के तरह हैं। जैसे हारिल पक्षी पल भर के लिए भी लकड़ी को अपने से दूर नहीं होने देता, उसी प्रकार हम भी कृष्ण से पल भर के लिए भी दूर नहीं रह सकते। हमने अपने मन, कर्म और वचन से श्री कृष्ण को अपने मन में जकड़ लिया है। क्लियर। हम जागते सोते सपने में, दिन में, रात में, हर क्षण सिर्फ काना काना की रट लगाए रहते हैं। क्लियर, आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो अब अगली पंक्तियों पर हम चलते हैं। अगली पंक्तियां हैं, देखिए अगली पंक्तियां हैं, सुनत जोग लागत है ऐसो। ये योग का संदेश सुनकर हमको ऐसा लगता है ज्यों करई ककड़ी, क्या कि जैसे हमको क्या है, आपने एक कड़वी जो ककड़ी होती है वो आपने हमको दे दी है। ठीक है, सुतो ब्याध हमको ले आए, आप तो हमके लिए क्या है, हमारे लिए दुख लेके आए हो, देखी सनी न करी। ठीक है, आप तो हमारे लिए ऐसे जो दुख लेके आए हो जिसके बारे में हमने ना कल्पना भी नहीं की है। ठीक है, तो इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। श्री कृष्ण के एकनिष्ठ प्रेम में लीन गोपियों को उद्धव का योग का उपदेश कड़वी ककड़ी के समान फेंकने योग्य लग रहा है। ठीक है, गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं कि आप उस योग के रोग को हमारे पास लेकर आए हो जिसे ना हमने सुना है और ना देखा है। ठीक है, यह तो सूर्य तनहियों सौंपो जिनके मन चक्री। ये बोल रहे हैं कि आप ये जो योग का संदेश जो आप हमको सुना रहे हो वो आप हमको मत दीजिए, क्योंकि ये आप उनको दीजिए जिनका मन कैसा है, चक्री के समान है। चक्री के समान जिनका मन चंचल है, यानी कि बदल जाता है क्षण क्षण पे। लेकिन गोपियाँ जो है उनका मन बिल्कुल भी चंचल नहीं है, वो सिर्फ कृष्ण भगवान को ही चाहती हैं। उनके अलावा किसी और के बारे में वो सोचना भी पसंद नहीं करती। ठीक है, तो क्या है, सूरदास के शब्दों में गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि इस योग के संदेश को आप उन्हीं को दीजिए जिनका मन कैसा है, चंचल है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में ही स्थिर है। क्लियर, याद हो जाएगा शायद। अगली लाइन पे आते हैं। अगली लाइन है, देखिए अगली लाइन है, हरि है राजनीति पढ़ आए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कहने का मतलब ये है कि हरि जो है वो मथुरा जाके क्या है, राजनीति पढ़ाए हैं। यानी कि पहले तो वो पहले से चतुर थे, लेकिन अब उन्हें राजनीति और ज़्यादा पढ़ रही है, तो अब वो बहुत ज़्यादा चतुर बन गए हैं। इसीलिए वो हमको ऐसी बातें हमको समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये है, तो इसका अर्थ क्या है, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि श्री कृष्ण तो मथुरा जाकर क्या है, छल कपट वाली राजनीति सीख कर आए हैं। वे पहले से ही चतुर थे, ऊपर से ग्रंथ सीख और ज्ञान लेकर और ज़्यादा चालाक हो गए हैं। हमने उनकी बड़ी बुद्धि ज्ञान को उनके द्वारा भेजे गए योग संदेश से ही समझ लिया है। क्लियर। अगली लाइन है, ये जो अगली लाइन है वो है, ऊदो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। ये बोल रहे हैं कृष्ण, जो गोपियाँ होती हैं वो उद्धव से ये बोल रही है कि उद्धव जी जो पहले के लोग थे वो बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो दूसरों का हित करने के लिए हमेशा क्या है, दौड़े दौड़े आते थे। ठीक है, अब अपने मन फेर पहिं चलत न चूहते चराए। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि पहले से लोग बहुत अच्छे थे जो दूसरों के काम करने के लिए घूमते फिरते थे। वे उद्धव जी से कहती हैं कि आप श्री कृष्ण से कह देना, क्या भी हमारे उस मन को लौटा सकते हैं जिन्हें उन्होंने चुरा लिया था। ठीक है, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। यानी कि कहने का मतलब यह है, श्री कृष्ण जो अन्याय करने वालों को अन्याय छुड़ाते थे, वे स्वयं हमारे साथ क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। क्लियर। राज धर्म तो है सूर जो प्रज्ञा न जाए सताए। ठीक है, कहने का मतलब यह है, राजा का धर्म यह होता है कि वह किसी भी स्थिति में अपनी प्रजा को दुखी न करे। ठीक है, हमेशा उसका क्या करे, हित चाहे। ठीक है, तो ये बोल रही हैं गोपियाँ। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।